हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ साथियों, आज हम राजस्थान पशुधन सहायक सामान्य ज्ञान पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं दोस्तों, और आपका परीक्षा भी बहुत नज़दीक है दोस्तों, जुलाई के अंदर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है केशवदास, बीरभान, रणछोड़ भट्ट और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर रणछोड़ भट्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शिलालेख में चौहानों का किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो ऑप्शन है आमेर का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, चिरवे का शिलालेख। तो ये किस गोत्र में कहा गया है। तो ये बिजोलिया का शिलालेख में कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिन शिलालेखों में शासकों की योग गाथा होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है यशोगाथा, स्मारक, प्रशस्ति, ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशस्ति। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस लेख में यह बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी है। क्या है, चौहान सूर्यवंशी है। तो ये किस लेख में बताया गया है। तो चीरवा का शिलालेख, बडली शिलालेख, हरिकेली शिलालेख, गुसोंडा शिलालेख। देखिए हरिकेली शिलालेख में ये बात कही गई है। ठीक है, हरिकेली नाटक के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अपने। मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है। तो ऑप्शन है आमेर के कछवाहा शासकों का वर्णन है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है, कोटा के हाड़ा शासकों का वर्णन है, मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, नोट कर लेना। आहड़, यही लगा देता हूँ। आहड़ के ताम्रपत्र 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने, ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने कीर्तिस्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। अगला है गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार हुआ था। तो जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात के शासक भीमदेव के समय वाला। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा की विजयों और विरोधों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है। ऑप्शन है राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रशस्ति, या उपरोक्त सभी। तो कौन सी प्रशस्ति मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कणसवा का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, घोसुंडा का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानमोरी का शिलालेख। ऑप्शन डी अगर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। तो ऑप्शन है मानमोरी का शिलालेख, बडली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका प्राचीनतम, जो सबसे पुराना था वो बडली था। कौन सा था, बडली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो इंडो ग्रीक सिक्के, आहत मुद्राएं, द्रम या झाड़शाही। तो क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं, ठीक है, आहत मुद्राएं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वें नंबर का प्रश्न है आपका, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, बूंदी, जयपुर, कोटा। तो ये कौन सा है? बूंदी, राजस्थान। तो इसका वर्णन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन है बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? कालीबंगा, ठीक है, सॉरी गणेश्वर हो जाएगा इसका, गणेश्वर, गणेश्वर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना होगा कौन से जिले में स्थित है। अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो ये कहाँ पे है? आपका जयपुर के अंदर है, ठीक है। क्या? भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी राजस्थान में, ठीक है, किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो ऑप्शन है सुनारी, जोधपुरा, बैराठ, नगरी। तो ये कौन सा है? ये जोधपुरा में मिले थे। कहाँ मिले थे? जोधपुरा में मिले थे, ठीक है, जोधपुरा में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए, ठीक है। ओसियो में महावीर स्वामी का समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ऑप्शन है देवपाल, वत्सराज, त्रिलोचनपाल, नागभट्ट प्रथम। तो कौन है ये? वत्सराज प्रतिहार, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महामारुशैली का प्रवचन, महामारुशैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन है राजा भोज, मिहिर भोज, गुज्जर प्रतिहार या राजा सिंह, ठीक है, या राज सिंह। तो किसके समय हुआ था ये हुआ था गुज्जर प्रतिहार के समय में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट प्रथम। तो ये किसके शासनकाल में थी? मिहिर भोज के, मिहिर भोज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे डेली मॉक टेस्ट और डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं दोस्तों, क्योंकि एलएसए का पेपर आपका जुलाई के अंदर हो सकता है कंडक्ट कभी भी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ साथियों कि आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएँ, ठीक है। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल के, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो प्रश्न है अगला, आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, देवराज या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूँ ये कौन थे? मिहिर भोज, मिहिर भोज, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन है विसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, और डी है हमीर रासो। तो ये कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? जो तराइन का मैदान है वो कहाँ है इस समय? तो ऑप्शन है रेवाड़ी में, करनाल में, फिरोजपुर में, हनुमानगढ़ में। तो ये कहाँ पे आपका? ये करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल, ठीक है, करनाल में है, ठीक है। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है, ठीक है, हम आप लोगों के लिए ले आए थे स्पेशली, क्योंकि एलएसए का एग्ज़ाम जो है जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। तो
साथियों टाइम कम बचा है, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप हमारे ग्रुप पे जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको डेली मॉक टेस्ट एंड डेली आपको एग्ज़ाम अपडेट भी सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।